हेलो बच्चों, आज हम एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऑब्जेक्टिव 1 डिस्कस करने चले हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मोटर कार इज गोइंग ड्यू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। मीन्स एक मोटर कार है जो कि नॉर्थ की तरफ जा रही है। पहले हम देखते हैं, अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे हम बनाते हैं ईस्ट, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे हम बनाते हैं वेस्ट, अपवर्ड बनाते हैं नॉर्थ और डाउनवर्ड बनाते हैं हम साउथ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यह कहा गया है कि एक कार 50 किलोमीटर पर आवर से नॉर्थ में जा रही है। हम ओरिजिन को यहां बना लेते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा नॉर्थ। यहां पर हमें कार की स्पीड गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर। आगे देखेंगे, इट मेक्स ए 90 डिग्री लेफ्ट टर्न विदाउट चेंजिंग द स्पीड। ये कार बिना स्पीड को चेंज किए लेफ्ट टर्न ले लेती है, मतलब कि जो पहले वेलोसिटी थी 50 थी, बाद में भी जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी कितनी होगी 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ दे आर सेइंग द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज अबाउट। चेंज इन वेलोसिटी बताना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपने को पता है कि चेंज इन वेलोसिटी होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम देख सकते हैं ये आ जाएगा v2 प्लस माइनस का v1। तो हमें पता है जब भी कोई दो वेक्टर्स के बीच में प्लस का साइन हो तो उसका रिजल्टेंट लेना होता है। तो हमें किस किस का रिजल्टेंट लेना है, v2 और v1 का, सॉरी माइनस v1 का। तो बच्चों इसी ओरिजिन को ओ पॉइंट को हम दोबारा से बनाते हैं। अब की बार अगर ऊपर की तरफ v1 था तो माइनस अगर वेक्टर के साथ हो तो अपोजिट हो जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस का v1, जो कि अपने को गिवन है 50 किलोमीटर पर आवर। आगे देखेंगे, हमारे पास v2 जो है वो हमारे पास लेफ्ट की साइड था, तो वेक्टर को ट्रांसपोज किया जा सकता है। इसको हम ऊपर बनाने के बजाय ओरिजिन के साथ बना सकते हैं। और तो और ये v2 था उसको हम यहाँ भी बना सकते थे। बट माय डियर स्टूडेंट्स, अभी यहाँ से हम देखते हैं जो v2 आ जाएगा, v2 विल बी इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास दोनों वेक्टर आ गए, v2 वेक्टर भी आ गया और माइनस v1 वेक्टर भी आ गया। इनका रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में होगा, मतलब ओरिजिन से इस साइड होगा, जो कि हमारे पास साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। अब हम इसका रिजल्टेंट भी देख लेते हैं। हमारे पास रिजल्टेंट का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट। हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है वो हमारे पास है v1 वेक्टर, जिसकी हमारे को वैल्यू दे रखी है, मैग्नीट्यूड है 50। सिमिलरली v2 का मैग्नीट्यूड भी कितना है 50। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 50-50 है, इनका रिजल्टेंट निकालना है। दोनों वेलोसिटीज में v1 और v2 में एंगल कितना है 90 डिग्री। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी है जो हमें फाइंड करनी है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 50 और कोस 90 का आ जाएगा। कोस 90 क्या होता है 0। तो हम देख रहे हैं पूरी टर्म जो है ना, ये वाली पूरी टर्म है ये 0 बन जाएगी, क्योंकि कोस कितने डिग्री है 90 डिग्री। तो यहाँ से हम सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर आ जाएगा 2 इंटू 50 का स्क्वायर होल का अंडर रूट है। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 50 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा √2, तो आ जाएगा 50 इंटू √2 जो कि होता है 1.4। इसको सोल्व करेंगे तो दैट विल बिकम 70 किलोमीटर पर आवर। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70 किलोमीटर पर आवर आता है। तो हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है 70 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया है फिगर 3Q2 शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये अपने को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यहाँ पर x से डिस्प्लेसमेंट और t से टाइम दिखाया गया है। और आगे क्वेश्चन में कहा है प्रैक्टिकल पार्टिकल मूव्स ऑन x एक्सिस। जो पार्टिकल है वो x एक्सिस पे मूव करता है और ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो बच्चों अपने से फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। क्या ये ऑप्शन ठीक है या गलत, वो हम देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे किसी भी पार्टिकल जो है वो कितनी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है उसमें उसकी स्लोप है थीटा। थीटा का मतलब होता है बच्चों x/t। और किसी भी ग्राफ के लिए जो स्लोप होती है वो अपने को क्या बता, किसी भी पोजीशन टाइम ग्राफ की या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप अपने को वेलोसिटी बताती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं थीटा 0 है, मतलब कि वेलोसिटी कितना है 0। या हम खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो अभी हमारे पास ए ऑप्शन देखो क्या था, द पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये रॉन्ग होगा। ये क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली मूव नहीं कर रहा। पहले वो मान लेते हैं कि हमारे पास ओ पॉइंट है, ओ से लेके ए और ये बी पॉइंट है। ओ से ए तक तो वेलोसिटी है,
कोई कांस्टेंट वेलोसिटी है क्योंकि एंगल जो है वो चेंज नहीं हो रहा। फिर ए से बी में पार्टिकल रेस्ट में जा रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे ऑप्शन ए इज रॉन्ग। ऑप्शन बी है द पार्टिकल इज रेस्ट, ये भी रॉन्ग है क्योंकि हमें पता है पार्टिकल कंप्लीटली रेस्ट पे नहीं है, पहले वो यूनिफॉर्म मोशन में है, फिर किस में है, रेस्ट पे है। फिर है द वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू टाइम टी नोट। बच्चों अभी जो टाइम टी नोट है हम यहाँ देख रहे हैं ग्राफ के अंदर, तो टी नोट टाइम तक पोजीशन जो है वो तो चेंज हो रही है, बट देखो एंगल चेंज नहीं हो रहा, मतलब वेलोसिटी है वो कैसी है, कांस्टेंट है। बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज हो रहा है बट वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो रही, द वेलोसिटी इंक्रीजेस, तो ये भी रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, द पार्टिकल मूव्स एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू ए टाइम टी नोट एंड देन स्टॉप्स, ये ठीक है। जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा टी नोट टाइम तक, तभी डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ना बंद हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, देन द पार्टिकल स्टॉप्स। तो हेंस ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख रहे हैं बच्चों, अ पार्टिकल हैज ए वेलोसिटी u toward east at t is equal to 0. Its acceleration is toward west and constant. Let xa and xb be the magnitude of displacement in first 10 second and next 10 second. तो अपने को ये सब बताना है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्या कह रखा है कि किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कोई पार्टिकल ईस्ट की तरफ जा रहा है, बट उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो टुवार्ड वेस्ट है, मतलब उस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है उस पार्टिकल पे वो कहाँ लगाया जा रहा है, वेस्ट की तरफ। तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे ये हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब जो एक्सेलरेशन है उसका वो कहाँ पे है, वेस्ट की तरफ, क्योंकि फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्ड एक बार यूज कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कहाँ पे है, वेस्ट की तरफ है। इसको कुछ ऐसे समझिए कि ये क्वेश्चन ये बन गया कि अगर कोई बॉडी को हम ऊपर थ्रो करते हैं तो लेकिन उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो कहाँ होता है, डाउनवर्ड होता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ये कुछ ऐसा केस बन गया भाई, पार्टिकल धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ है, वेस्ट की तरफ। एक टाइम ऐसा आएगा पार्टिकल रेस्ट पे भी आ जाएगा और अपोजिट साइड आने लग जाएगा। तो अभी हम देखते हैं बच्चों, आप ये देखिए, मान लो कि मैं कह दूं कि अगर मेरे पास यहां से कोई बॉडी को मैंने थ्रो किया और यहां तक हमने देखा 10 सेकंड हो गए, और अगले 10 सेकंड में हम देखेंगे 10 सेकंड में धीरे धीरे इसकी स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि बॉडी को जब हम ऊपर थ्रो करते हैं, अपवर्ड थ्रो करते हैं, एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ होता है, डाउनवर्ड। धीरे धीरे इसकी स्पीड, ये जो ए पोजीशन है यहाँ पर आके इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्पीड कम हो जाएगी तो अगले नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर ऑब्वियस सी बात है बी तक जब बॉडी पहुंचेगी तो कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो जो एक्स ए डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एक्स बी। मैं इस पूरी इक्वेशन को, जो पूरा ये हमारे पास स्टेटमेंट थी, इसको मैं ऐसे मोशन अंडर ग्रेविटी के एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तो अपने को क्वेश्चन में ये कहा गया है कि है ना, ये बताना कि फर्स्ट 10 सेकंड के अंदर और नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन होगा वो क्या होगा। तो फर्स्ट लुक में देखते हैं तो ये अच्छा लगता है कि जो एक्स है वो ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू एक्स बी। बट बच्चों जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 10 सेकंड के अंदर बॉडी जस्ट ऊपर तक जाए और 10 सेकंड में उसकी वेलोसिटी फाइनल कितनी हो जाए, 0 हो जाए। जब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो हमें पता है 10 सेकंड में अगर बॉडी ऊपर गई तो वापस आने में कितना टाइम लेगी, 10 ही सेकंड लेगी। तो उस केस में हम देखेंगे कि हमें ये स्टेटमेंट ठीक लगती है कि एक्स ए इज इक्वल टू क्या है, एक्स बी। और बच्चों ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी पहले स्लो हो तो उसके जो स्टार्टिंग में जो 10 सेकंड है पहले वो आगे जाए, उसके बाद वापिस आए। मान लो कि 1 मीटर पर सेकंड ही वेलोसिटी थी, थोड़ी सी आगे जाएगी, जो एक्सेलरेशन है उसकी वजह से क्या हो जाएगी, बॉडी वापस आने लग जाएगी और इसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस केस में देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अभी हमें को पता नहीं है कि स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, जिससे अपने को पता नहीं चल रहा कि फाइनल वेलोसिटी 0 कब होगी। अगर मान लो वो 0 10 सेकंड पे हो जाती है तो हम देखेंगे 10 सेकंड पे होने पे क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट बॉडी सेम डिस्प्लेसमेंट दोनों में कवर करेगी। अगर वो बॉडी आगे तक जाती रहती है और उसकी वेलोसिटी 0 होती नहीं तो हम देखेंगे पहले तो वो ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, फिर क्या करेगी, कुछ कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। और थर्ड केस ऐसा है कि उसकी वेलोसिटी बहुत कम है और वो 0 बहुत जल्दी जाती है, तो हम देखेंगे स्टार्टिंग में तो वो क्या करेगी, कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा क्योंकि नेगेटिव साइड में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। तो हम कहेंगे इसीलिए जो तीनों ही ऑप्शन है उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन है वो इनसफिशिएंट है टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ एक्स ए एंड एक्स बी। आई होप सो बच्चों अपने को समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, ए पर्सन ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर सम टाइम। कहा गया कि कोई भी एक पर्सन है वो v1 वेलोसिटी से मूव करता है लेट कुछ टाइम के लिए, इसको हम t लेट कर लेते हैं, एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर द नेक्स्ट इक्वल टाइम। और अगले इक्वल टाइम के लिए अभी पता नहीं कि इक्वल डिस्टेंस है क्योंकि वेलोसिटी अलग है, वो v2 वेलोसिटी से मूव करता है, टाइम इक्वल है
वो क्या कह रहा है, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल टाइम। तो अपने को एवरेज वेलोसिटी बतानी है। वो तो सिंपल सा कंसेप्ट है। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है कि पहले जर्नी में, पहले पार्ट में, फर्स्ट हाफ में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। तो हमारे पास बच्चों लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, हम इस रिलेशन का यूज करते हैं। तो हमारे पास रिलेशन होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बच्चों, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो हम फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, S1 आ जाएगा V1 इंटू टी, सिमिलरली S2 आ जाएगा V2 इंटू टी। आई होप सो आपको यहाँ पे S1 और S2 समझ आ गए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन में पुट करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू S1 प्लस S2, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी, V1 इंटू टी प्लस V2 इंटू टी, टी मैंने कॉमन ले लिया। डिवाइड में बच्चों टोटल टाइम टेकन, टी फर्स्ट जर्नी का टाइम था और अगले नेक्स्ट जर्नी के लिए कितना टाइम था हमारे पास टी। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टी प्लस टी 2t। टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो हम देखेंगे वेलोसिटी एवरेज हमारे पास आ जाएगी, ए ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या रखा है कि अब की बार एक पर्सन है वो ट्रैवलिंग करता है स्ट्रेट लाइन के अंदर, मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर ए डिस्टेंस x एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। अब की बार पहले वाला जो वेलोसिटी है v1 है तो उससे मान लो x डिस्टेंस कवर हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि x डिस्टेंस, और अगले वाला जो डिस्टेंस है वो भी x ही है, इक्वल डिस्टेंस है, बट वो कौन सी वेलोसिटी के साथ कवर हुआ है, v2 वेलोसिटी से कवर किया गया। क्वेश्चन में ये पूछा गया कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। अब भी यही फार्मूला लगेगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। लेकिन बच्चों आप देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास है x ये और x ये 2x, बट टोटल टाइम नहीं है। तो अब इसमें हम v1 प्लस v2 नहीं कर सकते कि v1 प्लस v2 बाय 2 कर दें। अभी अपने को टाइम निकालना होगा, जैसा कि हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो हम पहले टाइम t1 निकालते हैं, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी v1। सिमिलरली टाइम t2 क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी v2। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू 2x, क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट ये और x ये। टाइम में इन दोनों को ऐड करना होगा। तो आप देखिए ऊपर x कॉमन आ रहा है तो मैंने x बाहर ले लिया, अंदर बच जाएगा 1/v प्लस 1/v1 प्लस 1/v2। x से x कैंसिल हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी उन्होंने क्वेश्चन में गिवन है कि v से अपने को बुलाना है, तो एवरेज वेलोसिटी को हमने v लिख दिया। यहाँ से हम देखेंगे बच्चों इस इक्वेशन को सोल्व करने की नीड नहीं है, जस्ट हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी तो क्या बन जाएगी 1/v1 प्लस 1/v2, ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब बन जाएगा 2/v। और अगर साइड चेंज कर दे तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। इसमें है 2/v, देखिए 2/v, 1/v1 प्लस 1/v2, ये इक्वल का साइन 1/v1 प्लस 1/v2। आई होप सो बच्चों अपने को ये 5 क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।